आज एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी अपनी दुश्मन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर था, जो कभी उस सीएम के मिनिस्टर थे जिसे उसने 2 बार हराया, जो कभी सिर्फ एक ऑपोजिशन लीडर था और आज बंगाल का चीफ मिनिस्टर है। 9 मई 2026 कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, लाखों लोग, सैफरन झंडे, मोदी वहाँ, शाह वहाँ और एक आदमी, शुवेंदु अधिकारी। आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी का सीएम बना। 79 ईयर्स, इतने सालों में कांग्रेस आई, लेफ्ट फ्रंट 34 साल रही, ममता 15 साल रही, लेकिन बीजेपी कभी नहीं आई। लेकिन आज आई, और ये एक बार नहीं आई दोस्तों, ये एक इंसान की 30 साल की जर्नी है। आज मैं आपको वो जर्नी बताऊंगा जो कांग्रेस से टीएमसी से बीजेपी, मिनिस्टर से सीएम और गीता का वो श्लोक जो इस पूरी कहानी में फिट बैठ जाता है। चैनल का नाम है धर्म एंड डिप्लोमेसी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी हैं कौन। 15 दिसंबर 1970 करकुली गांव, कोंटाई के पास पूर्वा मेदिनीपुर, एक पॉलिटिशियन परिवार में जन्म हुआ। फादर शिशिर अधिकारी यूनियन मिनिस्टर थे, लोकसभा एमपी थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य चूज किया, कुछ फ्रीडम फाइटर्स की तरह। कोई फैमिली नहीं, कोई बच्चे नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स। उन्होंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री की और 1995 में कांग्रेस से कोंटाई म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन लड़े। फादर के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी ज्वाइन की। दोस्तों, 2006 से 2007 बंगाल में एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट टाटा के लिए सिंगूर में फार्मर्स की जमीन ले रही थी, नंदीग्राम में भी सेज के लिए जमीन ले रही थी और किसान लड़ रहे थे। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता के रूप में इन प्रोटेस्ट में आगे आए, किसान के साथ खड़े हुए और इसी लड़ाई ने लेफ्ट फ्रंट को हराया। 2011 में ममता सीएम बनी, 34 साल का लेफ्ट फ्रंट खत्म हुआ और शुवेंदु ममता के सबसे खास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने। दोस्तों, अब आता है वो हिस्सा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी का इतना बड़ा चेहरा क्यों छोड़ा? एक नाम, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का भांजा। 2015-16 के बाद से ममता ने अभिषेक को आगे बढ़ाना शुरू किया, पार्टी में, गवर्नमेंट में, सब जगह। और शुवेंदु जो नंबर 2 पर थे वो फील करने लगे मैं साइड हो रहा हूँ। 2020 में शुवेंदु ने मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दी, टीएमसी से भी दूर होते गए और दिसंबर 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोग बोले गद्दार, धोखेबाज, लेकिन शुवेंदु ने कहा मेरा धर्म यही है। और फिर आया 2021 का इलेक्शन, वो एक मोमेंट जिसने शुवेंदु को लेजेंड बना दिया। नंदीग्राम 2021, शुवेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी, डायरेक्ट मुकाबला। ममता खुद अपनी सीट डिफेंड कर रही थी और शुवेंदु ने उन्हें हराया। 1956 वोट्स का फर्क। पूरा इंडिया शॉक में था। ममता रो पड़ी, शुवेंदु लीडर बन गए। 2026 के इलेक्शन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। मोदी ने खुद बंगाल में 20 से ज्यादा रैलीज की, अमित शाह ने ग्राउंड पे काम किया और शुवेंदु हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। इश्यूज क्या थे? पहला, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से। दूसरा, रिक्रूटमेंट स्कैम, फेक टीचर्स, लाखों लोगों का हक मारा है। तीसरा, अभिषेक बनर्जी पर करप्शन के आरोप। और चौथा, बंगाली हिंदू आइडेंटिटी। बंगाल में हिंदू खुद को सेफ नहीं फील करता, ये नैरेटिव बीजेपी ने बिल्ड किया, जिसका फाइनल रिजल्ट हुआ बीजेपी 207 सीट्स, टीएमसी 57 सीट्स, 148 नीडेड और मेजोरिटी था। 1967 के बाद पहली बार किसी ने ऐसा किया है। और आज 2026 ब्रिगेड परेड ग्राउंड, मोदी, शाह, पूरा कैबिनेट वहाँ है और शुवेंदु अधिकारी बंगाल के 9th चीफ मिनिस्टर बने। जब जब धर्म की हानि होती है कोई ना कोई उठता है। शुवेंदु वो इंसान थे जो उठे। और एक चीज और, शुवेंदु ब्रह्मचारी हैं, सेलिब्रेट हैं, अनमैरिड हैं, कोई फैमिली नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ काम। ये भी गीता का एक ही रूप है। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन की कहानी नहीं है दोस्तों, ये पेशेंस की कहानी है, ये धर्म के रास्ते पे चलते रहने की कहानी है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, शुवेंदु सीएम बने, ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। बंगाल में बहुत काम बाकी है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, रिक्रूटमेंट स्कैम का हिसाब, डेवलपमेंट लाना और बंगाल को वो स्टेट बनाना जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सपना देखा था। गीता कहती है विजय सिर्फ शुरुआत होती है, असली परीक्षा उसके बाद आती है। शुवेंदु को भी यही परीक्षा देनी है। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई, अगर आपको एक भी पॉलिटिशियन की जर्नी में गीता दिख गई तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है कि शुवेंदु बंगाल बदल पाएंगे या बंगाल की पॉलिटिक्स वही रहेगी। क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।